स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। देखिए चैप्टर नंबर 8 में 8.1, 8.2 के जो भी फॉर्मूले थे और जो भी क्वेश्चन थे हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हो सकते तो आप 8.3 को भी नहीं सोल्व कर सकते। ठीक है, तो देखिए 8.3 के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद होने ज़रूरी है, वो सारे मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पर लिख के और दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इतना समझ लेना है, आपको पता था पहला होता है साइन थीटा फिर कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा दो ऐसे फंक्शन होते हैं जो हर एक फंक्शन को चेंज करके बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो साइन थीटा कोस थीटा को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। ठीक है, और सेकंड नंबर आता है कॉट थीटा, यानी टेन के बाद आएगा कॉट थीटा। उसके बाद थर्ड आता है सेक थीटा और फोर आता है कोसेक थीटा। ठीक है, समझिए जो टेन थीटा होता है उसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, स्टार्टिंग में साइन और कोस जो होता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो अपने आप में ही सारे फॉर्मूले के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि टेन थीटा के अंदर कैसे यूज हुए, साइन थीटा बटे कोस थीटा यूज हुआ है। अगर मैं बात करूं कोट थीटा तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, जैसे कि साइन ऊपर है कोस नीचे है तो इसको ऊपर कर दो इसको नीचे, तो कोट थीटा बराबर बन जाएगा आपका कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला याद हो गया, कोट थीटा का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा में ना सिर्फ कोस वाला लगता है, ऊपर वाला लगेगा। जैसे कि कोस थीटा बटे में है ना, तो इसके भी बटे में कोस थीटा होगा लेकिन ऊपर ओनली 1 होगा। समझ में आ गया। फर्स्ट वाले फंक्शन के रेफरेंस में ही थर्ड वाला फंक्शन का फॉर्मूला बनता है, जो नीचे कोस है वो नीचे कोस ही रहेगा लेकिन साइन हट के यहाँ पे ओनली 1 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेक थीटा की बात करी जाए, जैसे थर्ड वाला किससे कनेक्ट था फर्स्ट से, ऐसे ही फोर्थ वाला कनेक्ट होगा सेकंड से। अपॉन में साइन है तो इसके भी अपॉन में साइन, पर ऊपर उसके कोस था, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, उसकी जगह आ जाएगा 1। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोस अपॉन साइन है, कोस हटा दो खाली 1 अपॉन साइन बचेगा, वो आपका बनेगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले समझ में आ गए। ये 4 फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले को तोड़ना और जोड़ना ही सीखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि एक संख्या है तो मैंने उसको तोड़ के ऐसे लिख दिया, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो उसको जोड़ के ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फॉर्मूले को याद रखना, पक्का कंफर्म कर लेना कि कौन सा फॉर्मूला कैसे है, कौन सा फॉर्मूला कैसा है, इतनी बार इनको रट लेना ना कि आपको प्रॉब्लम आए ही ना। अब देखिए टेन थीटा और कोट थीटा का एक फॉर्मूला और होता है 5 और 6। जैसे कि ये रहा टेन थीटा, ये रहा कोट थीटा। आपको पता है यहाँ पर साइन था यहाँ कोस था, पर इसमें ऊपर कोस था नीचे साइन था, मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। जो टेन है वो कोट का उल्टा है और जो कोट है वो टेन का उल्टा है। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ जो टेन है 1 अपॉन कोट है, क्योंकि अपोजिट तो है ही, और जो कोट है उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब आप ये मत सोचना है कि हमें कैसा पता लगेगा कि टेन का ये फॉर्मूला है, टेन का ये भी है, तो यहाँ पर कौन सा लगाना होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को समझोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक फॉर्मूला या कोई एक क्वेश्चन दे दिया आप उसको अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले तो आप किसी न किसी टीचर के माध्यम से ही उस फॉर्मूला को, उस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे, तब उस क्वेश्चन के अंदर टीचर जैसा फॉर्मूला लगा रहा है उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे कि हाँ कहाँ पर टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस लगाना है या कहाँ पर टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ आपको पता लग जाएगा कि किस जगह कौन से वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इतना आगे समझ में। ये 6 प्रकार के फॉर्मूले आपको सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले यहाँ पर मैं और लिखता हूँ। देखिए फॉर्मूला नंबर 7, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। समझ में आ गया।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जहाँ कहीं भी आपको दोनों का दोनों सम दिखे लेकिन स्क्वायर में, तो वहाँ पर क्या लिख दो, 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसी का ही दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो देखो साइन स्क्वायर थीटा सेम लिख दो, लेकिन प्लस का जो कोस स्क्वायर थीटा है वो बराबर के दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर 1 लिखो और ये माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले वाले से मतलब फॉर्मूला नंबर 7 से फॉर्मूला नंबर 8 बन गया। अब 8 से बनाते हैं 9। देखिए इसमें क्या करना है, पिछली बार हम लोग क्या किए थे, कोस को उठा के उस साइड ले गए थे ना, इस बार कोस को पहले ही रहने दो, जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको ऐसे रहने दो। लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको प्लस का इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया। तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बने हैं, तो तीनों फॉर्मूले में से बस आपको एक याद कर लेना है और उसी के रेफरेंस में दोनों फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे वो आपको समझ में आ ही चुका होगा। एक बार कोस को उठा के उस साइड ले जाओ, एक बार साइन को उठा के उस साइड ले जाओ, तो क्या बनेगा, तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। अब फॉर्मूला नंबर 10 समझिए क्या होता है। अगर मैं 1 के अंदर tan स्क्वायर को ऐड करूं तो sec स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, sec स्क्वायर। अगर मैं 1 के अंदर tan स्क्वायर को ऐड करूं तो sec स्क्वायर बनता है। अब क्या कर सकता हूं मैं, इससे अगर मेरे को tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो, किसकी, tan स्क्वायर की वैल्यू, तो देखो tan स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा कैसे, प्लस का 1 उठा के बराबर के उधर ले जाऊँगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो पहले tan स्क्वायर बराबर क्या है, sec स्क्वायर, इसको लिखना है, पर इधर जाएगा तो माइनस का 1, ये आ गया tan स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अगला फॉर्मूला मैं अगर बनाना चाहूँ तो 1 को यहीं पे रख सकता हूँ, tan स्क्वायर को उठा के उस साइड ले जा सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 12 बनेगा, 1 इधर ही रहेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, इस बार tan आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले एक ही तरीके के हैं, ये 3 फॉर्मूले एक ही तरीके के हैं। आगे के भी 3 फॉर्मूले बनेंगे, वो समझिए कैसे बनते हैं। पहले मैंने 1 में tan ऐड किया था तो sec बना था, इस बार 1 में मेरे को कोट ऐड करना पड़ेगा लेकिन स्क्वायर के साथ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाए आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। जिस तरीके से मैंने 11 और 12 फॉर्मूला बनाया था उसी तरीके से मेरे को अब क्या बनाना है, 14 और 15 फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। आइए कैसे बनाते समझिए। यहाँ पर कोट को ऐसे ही रहने दो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन जो 1 है वो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करना है, 1 को यहीं पे रहने दो, कोट स्क्वायर को उठा के उस साइड ले जाओ, 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चा ये समझ में आ गया। ये 6 फॉर्मूले मैंने कैसे बनाए, ये खाली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, कहीं साइन बटे कोस है, कहीं कोस बटे साइन है, कहीं 1 अपॉन साइन है, कहीं 1 अपॉन कोस है, कहीं 1 अपॉन कोट है, कहीं 1 अपॉन tan है। तो इस प्रकार से क्या चीज़ है, 6 फॉर्मूले बनाए हैं मैंने, और यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से 3 फॉर्मूले को याद करना है, एक फॉर्मूला नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 10 एंड फॉर्मूला नंबर 13। बाकी इसी के चलते ही, इसी को ही देख के आप ये 2 फॉर्मूले बना सकते हो, इसी को देख के ये दोनों फॉर्मूले बना सकते हो, और लास्ट वाले 2 फॉर्मूले भी आप फॉर्मूला नंबर 13 से बना सकते हो, ठीक है। तो ये 9 फॉर्मूले और 6 15 फॉर्मूले का हम लोगों ने सीख लिया है, कैसे कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं। आइए आगे देखते हैं और फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला नंबर 16, ये होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। आया समझ में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 17 बना दूंगा मैं, कोस की जगह साइन, साइन की जगह कोस, तो साइन की जगह कोस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया। इसमें तो सारा का सारा कुछ सिंपल है, साइन और कोस को याद कर लो बस। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन और कोस आपस में क्या है, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के रिवर्स है, अपोजिट हैं। ऐसे ही 18 का याद करा जाए
तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कोट थीटा, और 19 फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा। क्लियर हो रहा है इतनी बात, समझ में आ रहा है मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। इस जगह पर यहाँ पर tan और कोट ये आपस में इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले एक तरीके से सेम है, ये दोनों फॉर्मूले एक तरीके से सेम है। और आगे अगर फॉर्मूला नंबर 20 की बात करूँ तो sec 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, और 21 जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपस में आपके क्या हैं, सेम है। तो आपको समझ में आया मैंने कितने फॉर्मूले करवाए हैं और कैसे कराए हैं। फॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 ये तो एक तरीके से बेसिक था। ये सिर्फ आपको इतना जानना है, फॉर्म नंबर 7 10 एंड 13 बाकी के फॉर्मूला आप खुद बना लोगे। इसमें भी सिर्फ आपको फॉर्मूला नंबर 16 18 और 20 ये याद कर लेना है, बाकी के फॉर्मूले आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है।